ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ेंगे रीजनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर फिगर काउंटिंग हमने ख़त्म कर दिया था। ऑर्डर एंड रैंकिंग, तो रैंकिंग में पहले देखेंगे ध्यान से। तो एक्चुअली इसको करने से पहले क्यों ना थोड़ा सा हम पहले बेसिक जान लें तभी स्टार्ट करें। जैसे मान के चलो क्वेश्चन में लिखा है, थोड़ा ध्यान से समझना कि कोई ए है, ठीक है ना, कोई ए है जो किसी पंक्ति में लेफ्ट से 10वें स्थान पे है। यहीं से शुरू करते हैं सीधा, लेफ्ट से 10वें स्थान पर है। और यही ए जो है वो राइट से 5वें स्थान पे है, राइट से 5वें स्थान पे है। इस फिगर पे मत जाना, बीच में गैप है, ठीक है ना। बी ए जो है राइट से 5वें स्थान पे। तो बताओ भाई कुल कितने आदमी हैं, कुल आदमी कितने हैं। तो एक बात मुझे बताओ सिंपल सी भाई, एकदम क्लियर समझना। ए लेफ्ट से 10वें स्थान पर है, तो ए अगर लेफ्ट से 10वें स्थान पे है मतलब इसके पहले 9 आदमी थे कि नहीं थे। सीधी सी बात है, इधर से 10वें स्थान पे है मतलब ए के पहले 9 आदमी है। और अंतिम से 5वें स्थान पे है, ए यही है ना, ए अंतिम से 5वें स्थान पे है मतलब इधर से 5वें स्थान पे है, तो इसके पहले यहाँ पे 4 आदमी है कि नहीं है। तो भाई कुल आदमी कितने हो गए, 9 + 4, और हमने भी ए के बारे में तो काउंट ही नहीं किया, +1, तो 9 4 13 1 14 हो गए। बात समझ में आई कि नहीं, ये क्लियर है। मान के चलो क्वेश्चन में कह दें कि जो एक राम है जो ऊपर टॉप रैंक से इसका स्थान 20वां है, लेकिन अगर ये नीचे से आए, तो इसका स्थान 24वां हो जाता है। तो टोटल कितने हैं भाई, अगर ऊपर से 20वां स्थान है तो इसके पहले 19 आदमी होंगे कि नहीं, इसके पहले 19 आदमी होंगे। नीचे से 24वां स्थान है तो इसके पहले 23 आदमी होंगे कि नहीं। तो भाई टोटल आदमी कितने हो गए, 19 यहाँ तक प्लस इस आदमी के बाद 23 आदमी, और एक ये खुद भी तो एक है ना। तो टोटल कितना हो गया भाई, अब 20 और 23 कितना हो गया, 43। ये तो लॉजिक हुआ। अब ट्रिक हम यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर कर सकते हैं कि बार बार हम ये देख रहे हैं कि जब हम टोटल निकाल रहे हैं ना, तो टोटल हमारा निकल के आ रहा है लेफ़्ट + राइट -1। अरे आ रहा है कि नहीं, लेफ़्ट + राइट -1 कैसे। राम लेफ़्ट से 10वां स्थान पे है, और भाई ये राइट से जो है ये 20वें स्थान पे है। तो टोटल कितने आदमी हैं, लेफ़्ट + राइट 10 + 20 -1। अच्छा -1 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम लेफ़्ट से दे रहे हैं ना तो 10वें स्थान पे 10 हमने प्लस कर दिया जिसमें राम भी आ गया फिर, और राइट से 20वें स्थान पे है तो फिर कर रहे हैं, फिर उसमें भी राम आ गया, तो राम 2 बार आ गया, तो उसी 2 बार को 1 बार हटा दे रहे हैं। चाहे ऐसे कर लो, 20 10 30 29 आदमी टोटल है, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे देखो। राम 10वें स्थान पे तो इसके पहले 9 आदमी हैं, इधर से 20वें स्थान पे तो इसके पहले 19 आदमी हैं, तो 19 9 28 और एक खुद राम 29। लेकिन ये तो अभी आसान लग रहा है, बिना ये जाने क्वेश्चन, बिना ये फॉर्मूला जाने मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये दिमाग में रखना, क्या ये सही है कि नहीं जो मैंने बोला, कि इसका मतलब इससे 3 तरह के क्वेश्चन पूछेगा। कभी कभी कहेगा टोटल संख्या दे देगा, उसका लेफ्ट पोजीशन दे देगा, राइट पूछेगा। कभी लेफ्ट राइट दोनों देगा, टोटल पूछेगा। तो अगर आपसे पूछें कि 25 आदमी टोटल हैं, टोटल 25 आदमी हैं, टोटल भाई 25 आदमी हैं, जिसमें से राम का राइट से 6ठा स्थान है, तो मुझे बताओ लेफ्ट से क्या स्थान होगा। अरे सिंपल सी बात है, टोटल तो 25 दिया है ना, और राइट से दिया है 6ठा। तो अगर हमें यहाँ से लेफ्ट से निकालना है, लेफ्ट से देखो कैसे निकालेंगे, टोटल +1 ही -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा, और लेफ्ट उधर चला जाएगा तो माइनस लेफ्ट। तो ये याद नहीं करना है बच्चे। अगर कभी भी, समझे कि नहीं समझे, अगर कभी भी टोटल दिया है, लेफ्ट दिया हो या राइट दिया हो, कोई एक पूछ रहा है, एक आदमी के बारे में कोई एक पूछ रहा है, लेफ्ट पूछा है, तो जितना टोटल दिया उससे एक ज़्यादा लिख दो, 25 से 26, और उसमें से राइट दिया है तो राइट माइनस कर दो, बस 20 आ गया। नहीं समझे मेरी बात, समझे कि नहीं समझे, वही तो हो रहा है भाई, -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब टोटल 25 है, और राम अगर राइट से 6वें स्थान पे है, लेफ्ट से 26 - 6 20वें स्थान पे होगा। ये क्लियर है, ये फॉर्मूला क्लियर आई होप, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक होता है इंटरचेंज का। इंटरचेंज हम जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ फिर से एक बार समझाएंगे, अभी समझो, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, यहीं से देख लें, आई होप क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको, ठीक है। अच्छा जो क्वेश्चन लिखा है उस पर इंग्लिश पे ही जाना है, क्योंकि हिंदी PDF प्रिंटेड सही नहीं है, तो फिर इंग्लिश पे ही जाना, उसे इसमें एकदम समझ में आएगा क्लियरली क्या लिख रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको, देखो, इफ़ यू आर 11th इन अ क्यू स्टार्टिंग आइदर एंड, हाउ मेनी आर देयर इन द क्यू।
कह रहा है एक पंक्ति में आप स्टार्टिंग और एंड दोनों से 12वें स्थान पर हो, 11वें स्थान पे है। मतलब स्टार्टिंग से भी वो 11वें स्थान पर है और एंडिंग से भी वो 11वें स्थान पे है। ये समझे कि नहीं? तो कह रहा है क्यू में टोटल कितने हैं, तो मैंने बोला अगर टोटल निकालना है तो लेफ्ट या टॉप बॉटम, बात वही है। अगर लेफ्ट राइट बोल रहा है तो टॉप बॉटम भी वही हो, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, ठीक है ना, स्टार्टिंग प्लस एंडिंग माइनस 1। तो टोटल अगर निकालना है तो स्टार्टिंग से जितनी रैंक है, एंडिंग से जितनी रैंक है और एक माइनस कर दो, तो टोटल भाई कितना हो गया 11 11 22 1 21, मतलब टोटल 21 आदमी है, 21। बात समझ में आई? क्लियर है? आई होप क्लियर है ना, कि कभी भी टोटल निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, स्टार्टिंग प्लस एंडिंग माइनस 1, ठीक है ना। वही अब देखो, आशा रैंक 16th फ्रॉम द टॉप, 15th फ्रॉम द बॉटम एग्जामिनेशन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। जो कह रहा है कि जो आशा की रैंक है वो टॉप से 16वें स्थान पे रहे और अंतिम से 15वें स्थान पे है, तो टोटल कितने हैं? क्या हमें वो बनाने की जरूरत है, लाइन खींचने की जरूरत नहीं। तो भाई अगर हमें टोटल निकालना है तो टॉप से 16 पे है और बॉटम से 15 स्थान पे है, -1। ये -1 क्या कर रहे हैं समझ में आया? मैंने समझाया था -1 मतलब वो खुद टॉप से देखा गया तब भी वो कंसीडर की गई, लास्ट से देखा गया तब भी वो कंसीडर की गई, तो उसे हटा दिया गया। तो भाई टोटल कितने आ गए, टोटल कितने स्टूडेंट आ गए, तो देख लो यहाँ पे भाई 16 दूनी 32, 32 में 2 माइनस कर दो 30 आ गया। अरे समझे, 16 और 15 कितना होगा 31, 31 में से 1 माइनस करो 30, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अब ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ रो ऑफ ट्रीज, अ ट्री 7th फ्रॉम द लेफ्ट से 7वें स्थान पे है, एंड 14th फ्रॉम द राइट, 14th फ्रॉम द राइट एंड है। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, इसमें भी टोटल पूछा है, स्टूडेंट की जगह ट्री कर दिया है। भाई लेफ्ट से 7वें स्थान पे है, राइट से 14वें स्थान पे है, टोटल कितने वृक्ष हैं, तो कितना आ गया 7 में से 2 के 5, 19। अरे समझे कि नहीं, 7 + 12, 12 7 19, टोटल 19 पेड़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट द फोर्थ इज अमन्स प्लेस इज 10th इन द लाइन कंटेनिंग 50 मेंबर्स, व्हाट इज द। ये तो एकदम सिंपल नहीं हो गया, मैंने बोला था ना कभी लेफ्ट राइट देके टोटल पूछेगा, कभी टोटल देके लेफ्ट राइट पूछेगा। कह रहे अमन की जो जगह है 10th इन द लाइन कंटेनिंग 50 में, वो 10th स्थान पे है। इसमें लेफ्ट राइट नहीं बोला था। मान के चल अगर मैं बोल दूँ कि मेरी सेकंड रैंक आई है, क्या सामने वाला पूछेगा कि ऊपर से आई है कि नीचे से, टॉप से सेकंड रैंक है कि नीचे? अगर भाई मैं इसमें नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी रैंक टॉप से सेकंड आई है, तो ऑब्वियस ही बात है मैं टॉप से सेकंड पे आया हूँ, मेरी सेकंड रैंक का मतलब मैं सेकंड पोजीशन पे हूँ, टॉप बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बॉटम से बोलना है तब मुझे बोलना पड़ेगा कि मुझे बॉटम से सेकंड है। तो इसमें अगर इसमें नहीं बोला है कि अमन्स प्लेस इज 10th इन अ लाइन, अमन की किसी लाइन में 10वां स्थान है, मतलब टॉप से या लेफ्ट से कहीं से भी मान लो, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ अदर एंड, दूसरे एंड से कितना होगा। तो मैंने बताया था कि मान के चलो टॉप से इतना है, अब बॉटम से पूछ रहा है और टोटल दिया है, तो मैंने बोला था एक छोर का दिया हो अगर दूसरे छोर का पूछे आपसे, तो टोटल में से क्या कर दो, एक जोड़ दो। भाई टोटल 50 है, और यही बताया था ना आपको, टोटल 50 है, 51, और लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट माइनस कर दो, राइट दिया है तो राइट। तो एक छोर का दिया है 10th, तो 51 में 10 माइनस कर दो, और 51 में अगर आप 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा 41, दूसरे छोर से वो 41वें स्थान पे। अरे समझ में आया कि एक बार फिर से बताएं। देखो टोटल बराबर मैंने बताया था लेफ्ट प्लस राइट -1, और टोटल अगर दिया है और इसमें से एक चीज़ दिया है और दूसरा पूछ रहा है, तो -1 उधर जाएगा तो +1 नहीं हो जाएगा, तो टोटल +1 और माइनस जो दिया है, लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट और राइट पता चल जाएगा। मतलब जितना टोटल दिया है उसमें से एक जोड़ के जो पोजीशन दिया वो निकालो बस। समझ में आया? नहीं आया तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाए, ठीक है ना। 5th क्वेश्चन, अमर रैंक 7th फ्रॉम द टॉप, 28th फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। ये तो बता दिया, ये आप कर सकते हो, ये नहीं बता। अमर रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 28th फ्रॉम द बॉटम, 7 और 28 जोड़ के 1 माइनस कर दो, 28 7 कितना होगा 35, 1 माइनस करो 34, ठीक है। नेक्स्ट 6, विनीता इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट, नैना इज, ये देखो इसको समझो पहले, ठीक है ना। विनीता इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड नैना इज 4th फ्रॉम द राइट इन अ क्यू चिल्ड्रन, व्हेन विनीता इज 9th फ्रॉम इंटरचेंज। अब इंटरचेंज वाला थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है। इंटरचेंज वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है ना। मेरी बात को पहले समझो, या इसी क्वेश्चन से समझा लेते हैं, या चलो अलग से। कह रहा राम है, राम का जो लेफ्ट से है वो 10वीं पोजीशन है। ये राम ना लिख कर कन्फ्यूज़ ना हो जाओ कि राइट समझ लो। हम मान के चलते हैं यहाँ पे पूरा नाम लिखते हैं राम, ठीक है ना। राम जो है लेफ्ट से 10वीं पोजीशन पे है, और जो श्याम है वो राइट से 12वीं पोजीशन पे है। लेफ्ट राइट को टॉप बॉटम भी बोल सकते हैं। अब कह रहा है अगर वो आपस में स्थान बदल दें, सेंस समझना, यदि दोनों आपस में स्थान बदल दें तो राम का लेफ्ट से
14वां स्थान हो जाता है। राम का लेफ्ट से 14वां स्थान हो जाता है। तो बताओ आपस में बदलने के बाद श्याम का राइट से कितना स्थान होगा? तो यार सिंपल सी बात है, जगह बदलने के बाद जो राम है वो 10 से 14वें स्थान पे चला गया, मतलब 4 स्थान बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो भाई इसका भी 4 स्थान बढ़ा दो, तो 12 4 16। तो राम राइट से कितने स्थान पे होगा? 16। अब इसको थोड़ा और समझना है, इसी में पूरा डिटेल कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन करने लगे फिर हमें अलग से ना समझाना पड़े। क्वेश्चन में कह रहा है राम लेफ्ट से 10वें स्थान पे है, श्याम राइट से 12वें स्थान पे है। यदि दोनों आपस में जगह बदल दिए, आपस में जगह बदल लिए, ठीक है ना, तब राम क्या हो जाता है? लेफ्ट से 14वें स्थान पे हो जाता है। तो बताओ श्याम जो है, क्वेश्चन ये है कि श्याम राइट से कितने स्थान पे फिर हो जाएगा? तो भाई 10 से 14 बनने के लिए आपने क्या किया? 4 जोड़ा कि नहीं जोड़ा? तो 4 यहाँ भी जोड़ दो आप, और 4 अगर यहाँ जोड़ दोगे 12 4 16। एक आंसर हमारा ये हो गया। जितना इसमें जुड़ेगा उतना इसमें जोड़ देंगे। दूसरा पूछ ले, बताओ पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं? तो पंक्ति में अगर टोटल लोग निकालना है तो आपको पता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो ये तो बदलने वाला स्थान है, पहले 10वां था, बदलने के बाद 14वां हो गया, तो कोई बात नहीं भाई, ये 10वां स्थान है और बदला तो ये 16वां स्थान। तो इन दोनों को जोड़ के लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर दो, क्रॉस जोड़ के 1 माइनस कर दो, 16 10 26 और 26 माइनस 1 25, तो टोटल 25 होंगे। चाहे ऐसे देख लो, इन दोनों जोड़ के माइनस 1 कर दो, 14 12 26 26 में से गए 25। तो कभी अगर इंटरचेंज वाले क्वेश्चन में टोटल पूछे तो ऐसे केस में, क्योंकि इसका लेफ्ट ये है तो राइट ये हो जाएगा ना इंटरचेंज के बाद। अगर इसका लेफ्ट ये है तो एक्चुअली राइट ये रहा होगा ना, वो तो इंटरचेंज हो गया इसलिए आर के साथ चला गया, इसलिए तिरछा जोड़ते हैं। अगर इतना नहीं समझना बस इतना समझो, तिरछा जोड़ के माइनस 1 कर दो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस, ये टोटल आ जाएगा। अभी समझे, इंटरचेंज के बाद एक पोजीशन तो ये निकालने के बोलेगा, जितना पहले में जोड़े हो उसमें दूसरे में जोड़ना पड़ेगा बस। दूसरा टोटल पूछेगा, टोटल निकालने के लिए तिरछा जोड़ देंगे और माइनस 1 कर देंगे, ठीक है ना, माइनस 1 समझे ना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तीसरा पूछेगा कि दोनों के बीच में कितने लोग हैं, मिडिल। इस तरह इंटरचेंज वाले में 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है, दोनों के बीच में कितने लोग, तो भाई 10 और 14 के बीच में कितने लोग हैं? 4 लोग। 12 और 16 के बीच में कितने लोग हैं? यही 4, तो दोनों के बीच में 4 लोग हैं। ये 3 तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं बस आपसे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, विनीता इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट। चलो विनीता जो है वो 7th फ्रॉम द लेफ्ट से 7वें स्थान पे है, गुड। एंड नीना इज 4th फ्रॉम द राइट, इस राइट से 4th पे है, ठीक है ना। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, वो आपस में जगह बदल देते हैं, एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं, दोनों अपनी स्थितियों की बदली कर लेते हैं, तब विनीता वुड बी 15th फ्रॉम द लेफ्ट। विनीता, ये देखो विनीता का ये ना, विनीता लेफ्ट से 15th हो जाती है। तो मुझे बताओ व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ नैना फ्रॉम द राइट, नैना का राइट से क्या पोजीशन होगा? तो भाई मेरे एक बात बता दो, विनीता 7 पे थी, बदलने के बाद 15 पे हो गई, तो उसने कितना बढ़ाया अपनी पोजीशन? 8, 8 7 15, तो इसको भी 8 बढ़ा दो। अगर 8 इसमें बढ़ा दोगे तो 8 4 12। बहुत इजी है, आप लैंग्वेज पे जाके समझने की कोशिश करोगे ना तो खींचते ही रह जाओगे, आ जाएगा, उससे भी बड़ा आसान है, बट बेटर है कि आप एकदम क्लियर समझे कि नहीं समझे। अब ये क्वेश्चन आपको कभी भी ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, जो हम लिख रहे हैं बार बार वही चीज़ हम बताते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि मिस्टर एक्स है इज़ एट द 10th पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग। मिस्टर एक्स जो स्टार्टिंग से 10th पोजीशन पे है, चलो ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग। और मिस्टर जो वाई है वो 8th पोजीशन फ्रॉम द एंड से 8th पोजीशन। अब भाई स्टार्टिंग हो, एंड हो, लेफ्ट हो, राइट हो, टॉप हो, बॉटम हो, बात वही है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ दे इंटरचेंजेस देयर पोजीशन, यदि वो आपस में दोनों स्थान की अदला बदली कर लेते हैं, तो मिस्टर एक्स पोजीशन वुड बी 16th फ्रॉम द स्टार्टिंग। मिस्टर एक्स जो है स्टार्टिंग से 16th पोजीशन पे हो जाते हैं। तो भाई 10 से 16 कैसे हुआ होगा? +6 करके। तो वाई भी देख लो, इसमें भी +6 कर दो, 8 6 कितना होगा? 14। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे केस में वाई एंड से 14वें स्थान पे हो जाएगा। शायद वो पूछा हाउ मेनी, नहीं इसमें ये नहीं पूछा है, इसमें ये नहीं पूछा है, बिल्कुल देखो, इसमें ये नहीं पूछा, इसमें कह रहा है कि 8th पोजीशन पे है ना। तो ये मुझे बता दो भाई, एकदम सिंपल सी बात बता दो। अब इसमें ये कह रहा है कि एक्स जो है शुरू से 10वें स्थान पे है, एक्स शुरू से 10वें स्थान पे है और वाई अंतिम से 8वें स्थान पर है। यदि वो आपस में जगह बदल दें
तो x की पोजीशन 10 से 16 हो जा रही है, 16 हो जा रही है। तो मुझे बताओ हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर इन अ क्यू। क्यू का मतलब पंक्ति होता है, पूरी पंक्ति में कितने लोग हैं, कितनी जगह हैं। तो भाई टोटल निकालने के लिए मैंने बोला था क्रॉस को जोड़ दो और -1 कर दो। तो क्या हमें इसका एंड से निकालने की ज़रूरत है? एक तो क्रॉस हमें पूरा पता है ना। देखो 16 और 8 कितना होगा? 24। अरे यही होगा ना, 16 8 24, और 24 में से एक माइनस कर दो 23। ये आंसर हो गया, ये 23 आंसर हो गया। और नहीं कहोगे नहीं सर ये निकालो, तो सिंपल सी बात है, 10 से 16 कैसे हुआ? 8 जोड़ के। तो इसमें भी 8 जोड़ दो, सॉरी 10 से 16 कैसे हुआ? 6 जोड़ के। इसमें भी 6 जोड़ दो, ये 14 हो गया। अब चाहे देख लो 14 10 24, 24 में से गए 23, 16 8 24, 24 में से गए 23। अरे समझ में आया कि कभी भी इंटरचेंज पोजीशन दिया है और टोटल निकालना हो, तिरछा जोड़ के एक माइनस कर दो। आई होप अभी क्लियर है ना। इंटरचेंज से 3 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछेगा टोटल कितना है, दूसरा पूछेगा अगर बदल गया आपस में जगह तो एक का लेफ्ट दिया रहेगा तो कहेगा दूसरे का राइट से कितना स्थान होगा, तीसरा पूछेगा उनके बीच में कितने लोग हैं। तीनों हमने बता दिया आपको। आई होप ये क्लियर है अच्छे से आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हिंदी पे मतलब थोड़ा इसमें ये हिंदी रिटन ओवर राइट हो रखा है इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये है, ठीक है ना। देखो, इन अ क्लास 22 स्टूडेंट, मोहिनी गॉट 5th रैंक फ्रॉम द फर्स्ट, मोहिनी गॉट 5th रैंक फ्रॉम द फर्स्ट एंड सिद्धू गॉट 11th फ्रॉम द लास्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर रैंक्ड इन बिटवीन मोहिनी एंड सिद्धू। इस तरह के क्वेश्चन पहले समझो, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। देखो नेक्स्ट टाइप है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कोई है, कोई ए है, एक क्लास में टोटल 40 लोग हैं। एक क्लास में टोटल कितने लोग हैं भाई? पहले 40 लोग हैं, क्लास में 40 लोग हैं, जिसमें ए जो है, ए की रैंक स्टार्टिंग से, ए की रैंक स्टार्टिंग से 10वीं है, जबकि बी की जो रैंक है, बी की रैंक वो एंड से, जो बी की रैंक है वो एंड से 12वीं। तो मुझे बताओ दोनों के बीच में कितने लोग हैं। अब इसको पहले समझना, एक क्लास है, एक क्लास है भाई, ये क्लास हो गई टोटल, ठीक है, ये क्लास हो गई। एक क्लास में टोटल 40 लोग हैं, तो इस पूरी क्लास में हो गए टोटल 40 लोग। चलो ये हो गए 40 लोग। अब कह रहे हैं ए स्टार्टिंग से 10वें स्थान पे है। चलो ए स्टार्टिंग से 10वें स्थान पे, ये ए की पोजीशन है और ये 10वें स्थान पे, ये स्टार्टिंग से, ठीक ना। जबकि बी जो है वो 12वें स्थान पे, से दोनों अलग अलग नाम है। बी इधर से 12वें स्थान पे। तो भाई एक बात बताओ, 12वां स्थान यहाँ भी आ सकता है और 12वां स्थान इसे क्रॉस करके भी आ सकता है। तो यहाँ पे यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझना है कि बी का स्थान 12वां है, तो पहले ये पता करो कि बी ऐसा तो नहीं इसको ओवरलैप्स करके यहाँ आ गया, तब आंसर एकदम डिफरेंट हो जाएगा। तो एक बात याद रखो भाई, टोटल तो दिया है ना हमारे पास। टोटल कितने आदमी है दोस्त? टोटल 40 आदमी है। टोटल कितने आदमी हैं? 40 आदमी हैं। और ए जो है स्टार्टिंग से 10वें स्थान पे है और बी एंडिंग से 12वें स्थान पे है। अच्छा दोनों को एक बार जोड़ के देखो, 12 10 कितना हो गया? 22। ये 22 इससे कम आ रहा है, ज़्यादा कम आ रहा है ना, तो मतलब बी यहीं एडजस्ट हो जाएगा कहीं, यहाँ तक ओवरलैप तब होगा। इसका मतलब एकदम क्लियर, समझ में आई कॉन्सेप्ट में क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसका मतलब यहाँ पे एकदम क्लियर है दोस्त, ठीक है ना, कि कभी भी दो पोजीशन अगर दिया है, दो पोजीशन दिया है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जो भी दिया है, अगर इसकी वैल्यू टोटल से कम है, सीधी बात है, इसकी वैल्यू 10th है, इसकी 12th है, दोनों को जोड़ दो 22 आदमी हो गए। अगर टोटल से कम है और टोटल 40 है, टोटल यहाँ क्वेश्चन में दिया क्या है? 40। अगर ये टोटल से कम है मतलब ओवरलैप्स नहीं करेंगे। और बच्चे अगर ओवरलैप्स नहीं करेंगे तब हमारे लिए बहुत आसान है। ए स्टार्टिंग से 10वें स्थान पे है, बी एंडिंग से 12वें स्थान पे है, तो क्वेश्चन में कह रहा है बीच में कितने आदमी हैं। तो यार एकदम सिंपल सी, टोटल 40 लोग हैं ना, 40 में से इधर का हटा दो पूरा, ए 10वें स्थान पे है तो ए सहित हटा दो पूरा, ए को हटा दिया, पूरा 10 आदमी लेके हट गया, और बी वाले को भी हटा दो, बी 12 आदमी लेके हट गया, तो बचा क्या? ये बीच का ही तो बचा। तो 40 में से 10 करो 30, 40 में 10 करो कितना आएगा? 30। और भाई 30 में से 12 माइनस कर दो, और आप 30 में से अगर 12 माइनस करोगे तो 18। इसका मतलब ए और बी के बीच में 18 आदमी है।
केस समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको? हम ये बताना चाह रहे हैं तो कब ऐसा केस जब टोटल जो है ज़्यादा पड़े लेफ़्ट और राइट जोड़ने से, तब सिंपल सा हम क्या कर सकते हैं बताओ? तब हम सिंपल सा कर सकते हैं कि अगर हमें बिटवीन नंबर निकालना है तो क्या करेंगे? जो टोटल दिया है उसमें से लेफ़्ट और राइट को माइनस कर देंगे। भाई टोटल 40 थे, 40 में से ए तक पूरा हटा दो, इतना ये गायब कर दिया, बी को हटा दो, बी तक हटा दो, किसी को नहीं छोड़ो। बीच में वही तो निकल के आएगा जो बीच में बैठे थे, वो नहीं निकल आएगा बिटवीन। तो अगर हमें कभी भी बिटवीन निकालना है तो टोटल में से लेफ़्ट राइट को माइनस कर दो। लेकिन कब बच्चे? जब कुल बच्चों की संख्या इन दोनों बच्चों की संख्या के से बड़ी हो जोड़ के। ये कंडीशन समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन समझना, थोड़ा ध्यान से समझना। दूसरी कंडीशन क्या होगी जो कि इम्पॉर्टेंट है? दूसरी कंडीशन है कि ए स्टार्टिंग से जो है 10वें स्थान पे है। ए जो है स्टार्टिंग से 10वें स्थान पे है। ए स्टार्टिंग से 10वें स्थान पे है, जबकि बी जो है वो एंडिंग से 15वें स्थान पे है। और भाई पूरे टोटल स्टूडेंट जो हैं 30 है, 30 नहीं, टोटल स्टूडेंट 20 है, टोटल स्टूडेंट 20 है। तो बताओ बीच में कितने हैं? बताओ बीच में कितने हैं? तो इसको फिर से देखो भाई, टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? ये दूसरा फॉर्मूला यहाँ से बनेगा। टोटल हमारे हैं 20। टोटल हमारे कितने हैं? 20। पूरी क्लास में 20 लोग हैं। चलो ठीक है। ए स्टार्टिंग से 10वें स्थान पे, ए स्टार्टिंग से 10वें स्थान पर है, ये ए का हो गया। और बी एंडिंग से 15वें स्थान पे है। तो एक बात मुझे बताओ, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों जोड़ दो ए और बी का, तो 15 10 25 आ गया। अब कुल तो 20 ही आदमी है यार, तो एंडिंग और स्टार्टिंग मिला के 25 क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बी है ना वो यहाँ पे नहीं, ये ओवरलैप्स करते हुए चला गया, यहाँ कहीं पहुँच गया। अभी समझे? तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या बन के आई बेटा? यहाँ पे दूसरी कंडीशन बन के आई, अगर जो टोटल की वैल्यू है या जो आपका लेफ़्ट राइट या टॉप बॉटम जो भी है, अगर टोटल की वैल्यू कभी भी मतलब लेफ़्ट और राइट की वैल्यू टोटल से ज़्यादा हो गई, मतलब ओवरलैप कर गया। क्या कर गया? ओवरलैप कर गया। ओवरलैपिंग केस बनता है। कब फिर से बताओ? जब टोटल की वैल्यू कम पड़ जाए लेफ़्ट और राइट से, या लेफ़्ट राइट की वैल्यू टोटल से ज़्यादा हो। समझ में आया ऐसा क्यों? तब कैसे निकालेंगे भाई? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। उस समय हम कैसे निकालेंगे? इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो टोटल हो गए हमारे पास 20 आदमी, टोटल हो गए 20 आदमी। ए हो गया 10वें स्थान पे, ये ए हो गया 10वें स्थान पे, ये स्टार्टिंग से यहाँ से बना दे रहे हैं, और बी हो गया 15वें स्थान पे, ये ऐसे बना दे रहे हैं, इधर से आया। अब कह रहे हैं इनके बीच में कितने आदमी हैं? इनके बीच में कितने आदमी हैं? तो मेरी बात ध्यान से समझना बच्चे, कभी भी अगर ऐसे केस में बीच में निकालना हो कि बिटवीन कितने आदमी हैं, तो सीधा से हम करेंगे लेफ़्ट और राइट को जोड़ देंगे, लेफ़्ट और राइट को जोड़ के टोटल माइनस कर देंगे। लेफ़्ट राइट जोड़ने का मतलब समझ रहे हो? लेफ़्ट का मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ दिया, और यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ तक दिखा, ऐसे लेफ़्ट से जोड़ दिया, ऐसे पूरा राइट से जोड़ दिया, अरे जोड़ दिया ना, और टोटल माइनस कर दिया। टोटल का मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल। इसमें क्या बचा? ये बीच वाला ही तो बचा है। लेकिन एक चीज़ इसमें आप नहीं देख पा रहे हो कि जब हमने लेफ़्ट को जोड़ा, जब इस केस में लेफ़्ट से जोड़ा, इधर देखो, जब इस केस में हम लेफ़्ट से जोड़ रहे थे तो लेफ़्ट में 10वां स्थान था। देखो लेफ़्ट से यहाँ तक जोड़ा तो बी अपने आप आ गया, समझे? जब राइट से जोड़ा 15वां स्थान था, इसको जोड़ा तो इसमें कौन आ गया? ए आ गया। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि ए 2 बार कंसीडर हो गया, जब लेफ़्ट से जोड़ रहे थे तब भी, जब राइट से जोड़ रहे थे तब भी, और बी भी 2 बार कंसीडर हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे केस में कभी भी बिटवीन निकालना है तो लेफ़्ट प्लस राइट माइनस टोटल, और माइनस हम 2 कर देंगे। हम -2 क्यों कर रहे हैं दोस्तों? फिर से बताओ। -2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे केस में जब ओवरलैप कर जाता है तब ए 2 बार कंसीडर हो गया लेफ़्ट से भी, जब राइट से करने लगे, लेफ़्ट राइट जब जोड़ने लगे तो बी भी 2 बार कंसीडर हो गया, 2 बार हटा दो, ये बीच का नंबर आ गया। यहाँ से 3 तरह का क्वेश्चन बोलेगा, कभी बिटवीन देके लेफ़्ट देके राइट पूछेगा, टोटल देके, कभी टोटल देके लेफ़्ट राइट देके बिटवीन पूछेगा। समझे कि नहीं समझे? बस हमें पता होना चाहिए। लेकिन ये फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन करेंगे कैसे वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना?
क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर विच वन वाज देयर, होप यही था, हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इन अ क्लास 22 स्टूडेंट मोहिनी गॉट 5th रैंक फ्रॉम द फर्स्ट। क्लास में टोटल कितने भाई, सीधी सी बात बता दो, टोटल है 22 स्टूडेंट, टोटल कितने हैं 22। मोहिनी गॉट 5th फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब हम क्या मान के चले, टॉप से, ठीक है ना, या लेफ्ट राइट आप कुछ भी मान लो, टॉप से कितनी रैंक पे है वो, 5th रैंक फ्रॉम द फर्स्ट, 5th। एंड सिद्धू गॉट 11th रैंक फ्रॉम द लास्ट, सिद्धू लास्ट से 11th पे। मेरी बात भाई, एक बात बताओ, लेफ्ट से कितने पे हैं 5, यही समझना, और मतलब इस टॉप से कितने पे 5 और एंड से कितने पे 11, तो भाई 11 और 5 कितना होता है 16। अरे लेफ्ट और राइट जोड़ दो, ये 16 हो गया ना, और टोटल है कितने 22, तो 16 कम पड़ रहा है। मैंने बोला जब स्टूडेंट के रैंक को जोड़ के देखोगे अगर उससे कम पड़ रहा है मतलब ओवरलैप नहीं करेगा, कम पड़ रहा है ना भाई, टोटल 22 हैं, ये लेफ्ट से 5वें स्थान पे, 11 राइट से है, तो 11 5 16 ही तो हुआ, लेकिन 22 हैं, तो मतलब प्रॉब्लम नहीं है, सही है। 22 में 5 और 11 जोड़ दोगे तो 11 5 16 एडजस्ट हो जाएगा, मतलब यही तो बताया था। अब वो फॉर्मूला दिमाग में नहीं तब भी इसे समझो, टॉप से 15 पे है, 5 पे है, और लास्ट से जो है 11 पे है, तो 11 5 16, 22 के अंदर 16 तो आ सकता है ना, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चे अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अगर आपको बिटवीन नंबर निकालने हैं, इसमें शायद यही पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रैंक्ड बिटवीन, उनके बीच में कितने हैं, तो टोटल लिख दो, टोटल भाई 22 है, 22 में से लेफ्ट वाला पूरा हटा दो, लेफ्ट 5 है, और राइट वाला भी पूरा हटा दो, लेफ्ट और राइट को जोड़ के मतलब ये दोनों हटा दो, तो भाई लेफ्ट वाला पूरा हट गया, राइट वाला जैसे ये है ऐसे बना था ना, लेफ्ट वाला ये पूरा हट गया और राइट वाला पूरा हट गया, बीच में ही तो बचा, तो टोटल में से लेफ्ट और राइट को हटा दो, तो भाई 22 में से 11 5 16, तो 11 5 16 तो कितना आ गया 6 आदमी, मतलब उनके बीच में टोटल 6 आदमी है। समझ में इसमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन जोड़ने के बाद टोटल से कम हो रहा है, मतलब उसके अंदर एडजस्ट हो जा रहा है, वो कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं कि लेफ्ट प्लस राइट अगर उससे कम होगा, नहीं, सिंपल सी बात है, लेफ्ट पोजीशन 5 है, राइट से छठी है, 11 है, 11 5 16, मतलब 22 के अंदर तो 16 आ रहा है ना, मतलब ओके है, ओके है तो कोई दिक्कत नहीं, टोटल में से लेफ्ट राइट हटा दो तो बचा बीच का ही आदमी, टोटल में से लेफ्ट और राइट को हटा दो बचा बीच का आदमी, सिंपल सी बात है। बट इफ द क्वेश्चन हैज़ बीन चेंज्ड एंड इट इज़ बीइंग आस्क्ड कि क्वेश्चन नंबर 9, राइट, क्वेश्चन नंबर 9, लुक एट इट, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इन अ रो बॉयज श्रीनाथ इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट, श्रीनाथ लेफ्ट से 7वें स्थान पे, चलो गुड, एंड वेनिकट इज 12th फ्रॉम द राइट, वेनिकट राइट से 12th है, वेनिकट राइट से 12th है, राइट से 12th है, ये श्रीनाथ है और ये वेनिकट है, बस दिमाग में रखना, ठीक है ना। इफ़ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन श्रीनाथ बिकम्स, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया है, इफ़ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर वो आप पोजीशन को आपस में बदल दें तो जो वेनिकट था, वेनिकट ये सॉरी श्रीनाथ, पहले श्रीनाथ था ना, ये श्रीनाथ था, ये श्रीनाथ था और ये वेनिकट था, कह रहा अगर इंटरचेंज कर दे तो देयर पोजीशन श्रीनाथ बिकम्स 22th फ्रॉम द लेफ्ट, जो श्रीनाथ है वो 22 रैंक पे आ जाता है लेफ्ट से। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन रो, टोटल कितने लड़के हैं, तो कभी भी मैंने बताया टोटल अगर निकालना है तो क्रॉस जोड़ के -1 कर दो, 22 10 32, 22 10 32, 32 तो 34, और 34 में से 1 माइनस कर दो, दैट इज़ 33। इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पूछता कि वेनेगत जो है राइट से कितनी पोजीशन पे है, तो 7 में से 22 करने के लिए कितना जोड़ा होगा आपने 15, तो इसमें भी 15 जोड़ देते हैं, 27, समझे कि नहीं, 27 जब इसकी जरूरत नहीं लिखेंगे 33 रैंक है, ये तो बता रखे हैं ना आपको, आई होप क्लियर है जो हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ क्लास आशा रैंक 10th फ्रॉम द फर्स्ट, इसको समझना, एक क्लास में इन अ क्लास, देखो ये लिखा है इन अ क्लास आशा रैंक 10th फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट से वो 10th रैंक पे, मतलब शुरू से 10th रैंक पे, ठीक है ना, 10th रैंक पे कौन, आशा।
एंड दिनेश रैंक इज 13 फ्रॉम द लास्ट, और दिनेश जो है वो लास्ट से 13वें स्थान पे है। ओनली 6% आर रैंक बिटवीन, इसमें देखो दूसरा दिया है, कह रहा है कि दोनों के बीच में 6 आदमी हैं, तो बताओ टोटल कितने लोग हैं। अरे ये तो गजब का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, ये हमने आपको बताया है। पहले इसको समझते हैं ध्यान से, थोड़ा क्लियर समझना, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है जो आशा है वो 10th स्थान पे है शुरू से, ठीक है ना, और भाई लास्ट से 13 स्थान पे है दिनेश। तो पहले ये तो पता करते हैं ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो, 13 10 23, और देखो टोटल से कम है ज़्यादा, इसमें टोटल तो दिया ही नहीं। ये तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा। ओवरलैप कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, वो कब पता चलेगा, टोटल निकालने के और बाद वही तो निकालने को बोल रहा है। भाई सबसे पहले तो हम यही पता करेंगे ना, अगर किसी एक आदमी की पोजीशन लेफ्ट से दिया है, दूसरे का राइट से दिया है और उसके बीच में संख्या दी है, तो हम पहले पता करेंगे ना कि ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। अगर ओवरलैप नहीं कर रहा है तो सिंपल सी बात करेंगे, टोटल में से लेफ्ट और राइट हटा देंगे। लेकिन अगर ओवरलैप कर रहा है तो लेफ्ट राइट में से टोटल हटा के 2 और हटाना पड़ेगा, क्योंकि ओवरलैप करते समय ए और बी 2 बार आ चुके हैं। इसमें तो दिया ही नहीं है, और जब दिया नहीं तो इसके 2 आंसर आएंगे। एक बार मानेंगे कि हाँ ओवरलैप कर रहा है, और एक बार मानेंगे कि ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो इसके 2 आंसर आएंगे, और मैं क्वेश्चन में अगर देखूंगा तो एक ही ऑप्शन में 2 आंसर है, हम टिक करके निकल देंगे, आगे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये तो ऑप्शन में रहा। अदरवाइज अगर पूरा लगाना हो तो क्वेश्चन में मान के चल रहा है, अभी कुछ देर के मान के चल रहे हैं कि ओवरलैप नहीं कर रहा है, कुछ देर के लिए हम मान के चल रहे हैं। इसको हम थोड़ा इधर कर सकते हैं ना, कुछ देर के लिए हम ये मान के चलेंगे कि ओवरलैप नहीं कर रहा है। और दोस्त अगर ओवरलैप नहीं कर रहा है तो ध्यान से समझना, एक पोजीशन ये होगी कि ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है ना, नो ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैप नहीं कर रहा है तो बच्चे टोटल स्टूडेंट कैसे निकालते हैं बताओ, टोटल कैसे निकालते हैं। अगर ओवरलैप ना कर रहा हो तो लेफ्ट से कितने, फर्स्ट से 10 पोजीशन हो गया और लास्ट से 13 पोजीशन हो गया, और भाई उसके बीच में 6 आदमी हैं। सिंपल सी बात है, जोड़ दो। अगर फिर से देखो, चाहे ओवरलैप नहीं कर रहा है मतलब लेफ्ट से ये हो गया, राइट से ये हो गया, और बीच में ये हो गया बिटवीन, तो टोटल कितना निकालेंगे, लेफ्ट यहाँ से यहाँ तक, बीच में ये प्लस राइट यहाँ से यहाँ तक। चाहे जो फॉर्मूला दिया है उसके हिसाब से देख लो, तब भी टोटल अगर वहाँ करोगे तो यही तो आएगा ना। तो अगर ओवरलैप ना करता तो टोटल कितना आता भाई, 10 6 16, 16 प्लस 13 दैट बिकम्स 29। कब, जब ओवरलैप ना करे। लेकिन अगर ओवरलैप कर गया तब, ओवरलैप कर गया तब भाई मैंने बताया था, अगर ओवरलैप कर गया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए अगर यहाँ है तो बी इधर से आएगा तो यहाँ होगा। अरे होगा कि नहीं होगा भाई। तो अगर ओवरलैप कर गया तब टोटल कैसे निकलेगा, टोटल कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात बताओ। अगर ये ओवरलैप कर गया तो टोटल कैसे निकालोगे भाई, 10 लेफ्ट से हैं, चलो हमने 10 लेफ्ट से लिया ना, प्लस 16 राइट से है, सॉरी 13 है ना, 13 ही तो है, 13 राइट से हैं, चलो हमने जोड़ दिया। तो क्या ये टोटल हो गया। यहाँ से जब जोड़ा तब बी आ चुका था, और जब यहाँ से जोड़ा तब ए आ चुका है। तो ए 2 बार आया कि नहीं इधर से जोड़ने पे, अरे 2 बार पोजीशन हो गया ना भाई, तो 2 माइनस करेंगे कि नहीं, ओवरलैप में ये 2 तो माइनस करना पड़ता है, तब टोटल कितना होगा बताओ, 13 10, और इसमें बीच में भी तो है, बीच में भी तो कुछ आदमी हैं। ओवरलैप केस में यही होता है, देखो एक बार हम बना दे रहे हैं, ए यहाँ है तो बी यहाँ होगा, बस बशर्ते ये बी ऐसे आया था और ए ऐसे आया था, ये ओवरलैप है, ठीक है ना। फॉर्मूला हम नहीं बता रहे क्योंकि फॉर्मूला आप पता नहीं याद कर पाओ, या याद कर पाओ तो ठीक है, फॉर्मूला लिख ही दिए थे हम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके बीच में 6 आदमी हैं, तो भाई यहाँ 6 आदमी हैं। ए का शुरू से 10वां स्थान पे है और बी का लास्ट से 13वें स्थान पे है, तो हमें टोटल निकालना है दोस्त। अगर टोटल निकालना है तो देखो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, चलो 10 टोटल निकालना है, 10 प्लस यहाँ से यहाँ तक 13 हो गया, चलो गुड 13। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक कर रहे थे तो ये 6 आदमी आ गए कि नहीं बीच में, और यहाँ से यहाँ कर रहे थे 6 आदमी आ गए, 2 बार 6 आदमी आ गए, तो एक बार 6 आदमी को भी हटाना पड़ेगा। और देखो जब यहाँ से यहाँ किया, यहाँ से यहाँ किया तो बी कंसीडर हो गया, ए भी कंसीडर हो गया, और यहाँ से यहाँ किया तो ए भी कंसीडर हो गया, तो इसकी पोजीशन 2 बार कंसीडर हो गई कि नहीं समझे। अरे मेरे भाई जब यहाँ से यहाँ किया तो ए भी आ गया बी भी आ गया,
जब इधर से राइट से किया तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, तो इनकी पोजीशन 2 बार हुई ना, तो एक बार तो हटाना पड़ेगा। अरे ए की पोजीशन 2 बार ली गई, बी की पोजीशन 2 बार ली गई, तो एक बार इसका हटाना पड़ेगा, एक बार इसका हटाना पड़ेगा, तो नहीं हटेगा। 6 क्यों हटाया पता है? क्योंकि शुरू से जब हम देख रहे थे ना, तो ए की पोजीशन तक 6 आ चुका था, और लास्ट से देखे तो ए की बी तक पोजीशन 6 भी आ चुका है, तो 6 2 बार आ चुका है कि नहीं, तो एक बार तो हटाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में जब ओवरलैप हो तो टोटल आता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन और -2, ये फिक्स होता है। ये हमने बताया था, यही तो वही तो है। अब इसको जोड़ लो, 15 आ रहा है, 6 2 8, 13 में से 8 गए, 13 में से 8 गए, 8 5 13, 10 5 15। इसका मतलब अगर ओवरलैप नहीं करता तब 29 होते, ओवरलैप कर गया इसलिए 15 है। ठीक है ना। आई होप क्वेश्चन का आंसर यही है, 29 और 15 या 15 और 29। ठीक है ना। इट वॉज द क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? क्वेश्चन नंबर 10th। तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 को देखो ध्यान से, 15 और 29, ठीक है ना, 15 और 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11th. Just do it. In a class 25 student, Hani got 9th from the first, Siri got 19th from the rank. Only Deepak is ranked between Hani. अरे ये तो बहुत ईजी है यार। क्वेश्चन में कह रहे हैं इन क्लास ऑफ 25 थे, टोटल 25 है, टोटल 25 है। हनी 9th रैंक पे है, हनी जो है 9th रैंक पे है फ्रॉम द फर्स्ट से, एंड सिरी 19th है, सिरी 19th है फ्रॉम द लास्ट। और कह रहे हैं इसके बीच में केवल दीपक है। ये तो कह रहा है ओनली दीपक इज रैंक बिटवीन हनी एंड सिरी। ओनली दीपक, केवल दीपक इसके बीच में है। तो बताओ दीपक की रैंक क्या है शुरू से? अरे सिंपल सी बताता हूँ, ये दीपक हटाओ अभी, हनी और सिरी को जोड़ो तो 19 9 कितना हो रहा है? 19 9 28 हो रहा है कि नहीं? अरे 19 और 9 28 हो रहा है ना। इन क्लास 25 हनी 9th और 19 9 28 हो रहा है, तो टोटल से ज़्यादा है ना, टोटल से ज़्यादा है, ओवरलैप कर रहा है कि नहीं? अगर टोटल से ज़्यादा निकल गया तो ओवरलैप करेगा। और भाई अगर ओवरलैप करेगा तो बिटवीन निकाल लो, ओवरलैप करके यहाँ देख लो एक बार। अभी भी बना रहे तभी भी बनाओ नहीं, आप कंफ्यूज रहोगे। अगर ये ओवरलैप कर रहा है, देखो ये हो गया हनी 9th फ्रॉम द फर्स्ट, हनी ये, ठीक है ना, ये 9th है इधर से, एंड श्री 19th है, श्री 19th है इधर से, 19th है ये 19th है श्री, ठीक है ना। इसके बीच में कोई एक आदमी है, वो है दिनेश। तो यार एक बात बताओ, इसमें तो कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ओवरलैप कर रहा है ना। तो सिंपल सी बात मुझे बता दो बस इतना, कि अगर हनी जो है 9th रैंक पे है इधर से, और हनी और इसके बीच में एक आदमी है, तो ये 9वीं रैंक पे है, तो 8वीं रैंक पे नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तो हम इसको सॉल्व क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं समझे, कन्फ्यूजन क्या दे रहा है इसमें? टोटल ओवरलैप का बस फिगर बनाने के लिए, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन में सीधा से कह रहा है टोटल ये हैं 25 टोटल हैं। हनी गॉट 9th रैंक फ्रॉम द फर्स्ट, हनी जो है 9th रैंक पे है, एंड श्री 19 रैंक पे है, और श्री जो है 19 रैंक पे है, और इसके बीच में केवल एक ही आदमी है, वो दीपक, ओनली लिखा है, ओनली दीपक है इसके बीच में। तो भाई ये 9वें स्थान पे इसके बीच में एक है। तो अगर ये देखो शुरू में 9वें स्थान पे है, ऐसे गया था 9वें स्थान पे आया, तो उसके एक पहले वाला कौन से स्थान पे होगा? 8वें स्थान पे। तो शुरू से 8वें स्थान पे, वो यही पूछ रहा है शुरू से कौन से स्थान पे होगा? 8वें स्थान पे। इसमें लगाने की जरूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इन अ क्लास, ध्यान से दिख नहीं रहा होगा, ये है इन अ क्लास, इन अ क्लास, इन अ क्लास 40 स्टूडेंट, कमलाज रैंक इज 21 फ्रॉम द फर्स्ट, उषा रैंक इज 16 फ्रॉम द लास्ट। इसको समझना, ये शायद ये क्वेश्चन दिया है, समझ में आया कि वो क्वेश्चन क्यों दिया गया था, इस क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए। इस क्वेश्चन को समझो, एक क्लास में 40 लोग हैं टोटल, ठीक है। अब कह रहा है कि कमल का जो है फर्स्ट से 21 रैंक है, एंड 16 फ्रॉम द लास्ट, एंड उषा का जो है लास्ट से 16th रैंक है। अब कह रहा है नीरू रैंक एग्जैक्टली बिटवीन, नीरू जो है यहाँ अलग से देख रहे हैं, नीरू जो है वो उषा और कमल के बीच में। एग्जैक्टली बीच का मतलब ये नहीं होता कि उसके बीच में और कोई नहीं है, हो सकता है इधर भी 2 हों, हो सकता है इधर भी 2 हों, इधर 3 हों, इधर 3 है, लेकिन एकदम बीच में है कि नहीं? उषा और कमल के एकदम बीच में है कि नहीं है, बस इसका। लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था ना, ओनली 1 लिखा था, वही अकेले है बीच में।
जबकि इसमें एग्जैक्टली बीच में है, मतलब और भी लोग हो सकते हैं ना। अब इसको समझो, और लोग हो सकते हैं कि नहीं, ये तो हम निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो हमने यहाँ पे बनाया फिर से, ये हो गया हमारा टोटल। अच्छा 21 10 कितना होता है? 37। देखो 21 16 कितना होगा? 37। 37 40 से छोटा है, मतलब ओवरलैप नहीं करेगा। तब तो आसान है, तब तो बहुत आसान है कि ये कमल हो गया, और कमल का स्थान क्या है? 21, और ये उषा हो गया, उषा का स्थान है 16। अरे हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई? अब मुझे बता दो इसके बीच में कितने लोग हैं। मैंने बताया था जब ओवरलैप ना करे तब बीच में कैसे निकालते हैं भाई? बीच में हम कैसे निकालते हैं? टोटल में से लेफ़्ट और राइट दोनों माइनस कर देते हैं, 21 + 16। अरे यही तो निकालेंगे, ओवरलैप नहीं करेगा। टोटल में से इधर वाला हटा दो, और कैसे पता चलेगा ओवरलैप नहीं करेगा? दोनों को जोड़ो, अगर उससे छोटा पड़ रहा है मतलब एडजस्ट हो जाएगा। तो 40 में से 21 16 का मतलब क्या हुआ? 37 हटा दो। 40 में 37 के 3, भाई इसके बीच में 3 आदमी हैं, इसका मतलब। अरे 3 आदमी हैं, और क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त जो नीरू है ना वो एकदम बीच में है। तो बताओ इसमें से नीरू कौन होगा? अरे यही तो नीरू होगा, तभी तो इन दोनों के एकदम बीच में नहीं आया। इसके बाद एक आदमी, इसके बाद एक आदमी, देखो एकदम बीच में कौन है? नीरू एक नहीं। तो नीरू का स्थान कौन सा होगा? शुरू से देखो तो ये 21वां स्थान है, ये 22वां स्थान होगा, ये 23वां स्थान होगा। अरे होगा कि नहीं होगा भाई मेरे? होगा ना, जबकि इसमें पूछ रहा है कि अंत से कौन सा स्थान है, लास्ट से। तो अगर ये 16वां स्थान है तो ये 17वां स्थान होगा, और ये 18वां स्थान होगा, तो अंत से 18वां स्थान है। इसके बीच में 3 आदमी था, और जल्दबाजी में हमारे एक ही आदमी करेंगे ना, तो उषा अगर 16 स्थान पे तो हम 17 लगा के चले आएंगे। देख लो ऑप्शन दिया है, मेरी बात समझे? जबकि इसके बीच में कितना है? 3 आदमी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया गया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि भाई उसके बीच में देखो लिखा है दीपक इज रैंक्ड बिटवीन हनी एंड श्री। ओनली दीपक, ये लिखा है ओनली दीपक इज रैंक्ड, केवल दीपक ही उनके बीच में है और कोई नहीं है, इसलिए हम नहीं किया। जबकि इसके बीच में एकदम कह रहा है 3 आदमी निकल गए। आई होप क्लियर है। थोड़ा सा समझाने में टाइम लग रहा है इन चीज़ों को, क्योंकि आपको एक बार समझ में आ गया ना, यू विल बी द मास्टर ऑफ रैंकिंग एनीथिंग, ठीक है ना। तो इसको समझो। एक्चुअली हम यहाँ पे 3 चीज़ें बता दी, एक बार रिवाइज कर देते हैं। अगर हमें टोटल नंबर निकालना है, किसी एक का लेफ्ट से राइट से दिया है, टॉप बॉटम से दिया हो, तो टोटल नंबर ही निकालेंगे। इसे 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, हमने बता दिया। अगर इंटरचेंज कर दें तो पोजीशन अगर राइट का है लेफ्ट का है, तो एक राइट का दिया होगा, एक लेफ्ट का पूछेगा, तो हमेशा जितना इसमें ऐड होगा उतना इसमें ऐड कर देंगे। ये तीसरा इंटरचेंज। चौथा आ गया कि बिटवीन नंबर निकालना है। 2 लोगों की पोजीशन दी है, 2 पोजीशन दिया है, और बिटवीन नंबर अगर हमें निकालना है, बिटवीन नंबर अगर हमें निकालना है तो दोस्त बिटवीन निकालते हैं, पहले पता करते हैं ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। तो ओवरलैप के लिए लेफ्ट राइट में देखते हैं, अगर लेफ्ट राइट छोटा पड़ गया टोटल से, मतलब ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो ओवरलैप नहीं कर रहा है। लेकिन अगर लेफ्ट राइट बड़ा पड़ गया टोटल से, तो ओवरलैप कर रहा है। और अगर ओवरलैप नहीं कर रहा है, अगर ओवरलैप नहीं कर रहा है, तब सिंपल सा बिटवीन नंबर निकालना है। तो टोटल में से लेफ़्ट और राइट को माइनस कर दो। लेकिन 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 अगर ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तब अगर बिटवीन निकालना है तो लेफ़्ट प्लस राइट बड़ा हो जाएगा ना, उसमें से टोटल माइनस कर दो। अरे समझे नहीं? और टोटल के बाद 2 और माइनस करना पड़ेगा, वो खुद की उनकी पोजीशन है। ये समझे? ओवरलैप करते समय 2 बार कंसीडर हो जाता है वो चीज़, 2 बार ए भी 2 बार बी भी, एक बार माइनस करोगे 2 बार माइनस करना पड़ेगा। इतनी चीज़ें बताएगी, बस इतनी चीज़ें। अब इसको रटने की बजाय आप इसको समझ के किए होगे, तो मैं तो समझ के किया था, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।